हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ा रहे हैं आपके लिए क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर नोट आवर नंबर्स, जिसमें हम आपको एक्सरसाइज पढ़ा रहे हैं। अब हम एक्सरसाइज कराते हैं। इसकी एक्सरसाइज को आप सीखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 5। प्लेस वैल्यू ऑफ, ठीक, कुछ नंबर्स आपको दे रखे हैं आपकी बुक में, उनमें से प्लेस वैल्यू ऑफ 5। तो एक हम आपको क्वेश्चन उठाते हैं और उसकी प्लेस वैल्यू आपको निकाल के दिखाते हैं। सबसे पहले नीचे दिखाते हैं इसको, फर्स्ट वाले। अब पहले में हम कोई सा भी ले लेते हैं, पहले बड़ा हम 3 5 7 2 8 9 6 8 9 6। अब सबसे फर्स्ट में हम बात करते हैं प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं। अब इसमें प्लेस वैल्यू हमें 5 की पूछी है इस बार। तो प्लेस वैल्यू का मतलब होता है जिस जगह पर जो नंबर आया है उसकी वैल्यू, ठीक है ना। अब कौन कौन से प्लेस है इसके? 1s प्लेस, 10s प्लेस, 100s प्लेस, 1000s प्लेस, 10,000 प्लेस, लाख प्लेस और 10 लाख प्लेस। अब इनकी वैल्यू क्या क्या है अब निकालेंगे किस तरीके। हमें 5 की वैल्यू दे रखी है और 5 इसमें अकेला है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 5 के नीचे 5 आएगा, बाकी सभी के नीचे 0, 1 0 2 0 3 0 4 0 5। इसकी जो वैल्यू होगी, अब आप पढ़ सकते हैं डायरेक्ट, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? 1 10 100 1000 10,000 लाख, यानी कि 5 लाख। 5 लाख इसकी वैल्यू होगी। ओके, प्लेस वैल्यू। अगर कोई भी ये पूछता है कि इसकी फेस वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू सेम रहती है, फेस वैल्यू चेंज नहीं होती। प्लेस पर अलग अलग रहते हैं तो उसकी ओनली प्लेस वैल्यू चेंज होती है, फेस वैल्यू सेम रहती है, फेस वैल्यू को बदला नहीं जा सकता। तो फेस वैल्यू इसकी 5 ही रहेगी और प्लेस वैल्यू जैसे जैसे स्थान पर इसको रख देंगे वैसे वैसे इसकी बदलती चली जाएगी। और ये आपको पिछली वीडियो में आपको हम बता चुके हैं। ओके, पहला क्वेश्चन आपका इस तरीके से हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है, आप नेक्स्ट देखिए। पहले आप समझिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ प्लेस वैल्यूज। आपको दो प्लेस वैल्यू 2 3, इसके अंदर 3 हैं, एक ये 3 है और एक ये 3 है। इनकी प्लेस वैल्यू निकालेंगे और प्लेस वैल्यू निकाल के उनकी मल्टीप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट का मतलब होता है गुणनफल। ओके, तो इन दोनों का गुणनफल निकालेंगे, जो आंसर आएगा वही आपका जो पूछ रहा है वही प्रोडक्ट है। ओके, प्रोडक्ट का आंसर। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनकी प्लेस वैल्यू निकालिए। पहले वाले की जो प्लेस वैल्यू होगी वो होगी, यहाँ 3 रख लीजिए, 1 2 3 4 4 0 1 2 3 4 0। ओके, अब अगले वाले की जो प्लेस वैल्यू होगी, अगले वाले की प्लेस वैल्यू ये होगी, मान के चलिए इसके नीचे क्या लिया, ये 3 और 1। अब एक प्लेस वैल्यू ये हो गई और एक प्लेस वैल्यू ये हो गई, दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने का सबसे सिंपल तरीका क्या होता है कि जो हमारा नॉमिनल जो वैसी वैल्यू है, नेचुरल जो नंबर आ रहा है ये हमारा, ठीक है ना, इन्हें की कर दीजिए, बाकी 0 को काउंट करके रख दीजिए। 3 3 जा 9। अब हम डायरेक्ट करते हैं, पहली प्लेस वैल्यू है आपकी 1 2 3 4 4 0 है, मल्टीप्लाई अगली वैल्यू क्या है हमारी 300 1 2। इनकी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9। अब बाकी जितने 0 होते हैं उनको एक साथ कर देते हैं, 4 0 ये आगे 1 2 3 4 और 2 0 ये आगे 1 2। तो इसकी जो आंसर जो आएगा वो आएगा 1 10 100 1000 10,000 लाख और 10 लाख। 10 लाख का मतलब यहां तक आ गया 90 लाख। इसमें कॉमा का सिस्टम होता है, 2 के बाद कॉमा, 100 में कॉमा नहीं लगता, फिर यहाँ कॉमा लगता है, 2 2 का पेयर हो जाता है। ये होता है इंडियन सिस्टम।
आंसर इतना है, चलो छोड़ दो उसको, है। अब देखिए ये आपको जो आंसर आया वो आया आपका 90 लाख, ये आपका आंसर। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 3 पर। 3rd क्वेश्चन में आपको दे रखा है ये, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म जो है ये फर्स्ट क्लास की चीज़ है, फर्स्ट क्लास में आता है, आपने भी पढ़ा होगा और अब पढ़ लीजिए। एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या होता है, ये जो है हमारा, इसको हम विस्तार के रूप में लिखेंगे। विस्तार का रूप कैसे लिखेंगे वो मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। ये तीनों ही क्वेश्चन मिलते जुलते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, करोड़, 10 करोड़, इतना भी होगा। अब इसको हम नोट करते हैं यहाँ 2, 3, 7, 2, 0, 6। अब हम इसको एक्सपेंड फॉर्म में कैसे करेंगे कि पहले इनकी प्लेस वैल्यू की तरह करेंगे काम, जैसे प्लेस वैल्यू निकालते हैं तो कुछ इसकी हो गई हमारी 6 और बाकी 0 0 0 0 0 0 हो गया नहीं। तो इसको हम क्या करेंगे, इसी तरीके से फिर इसकी 0 की कुछ नहीं होती, उसको छोड़ देंगे, 0 0 कर देंगे। 2 की हो गई 2 0 0 0, फिर आगे हम इसकी 7 0 0, फिर 3 0 और लास्ट आ गया। अब इनको हम जब लिखेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म में तो कैसे करेंगे, पहले इसे निकालेंगे, किस तरीके से लिखेंगे। अब मैं इसको डिलीट कर दूं या फिर अलग लिख देता हूं। तो ये 1, 10, 1000, ठीक है, लाख तक है, पहला 6 लाख, 1 2 3 4 5 प्लस, अगले में आता 0, तो 0 को हम इसमें लिखेंगे क्योंकि 0 का मतलब हो जाता है उसकी वैल्यू ही नहीं है। अब अगला आता हमारा, ये आता है हमारा 2000, 2 1 2 3 इसमें 0 है। नेक्स्ट आता 700, 7 लगा के और 100। अगला आता हमारा 30, 3 0 और लास्ट आता है हमारा +2। ये इस तरीके की जो फॉर्म बनती है इसे कहते हैं हम एक्सपेंडेड फॉर्म। अब आप एक्सपेंडेड फॉर्म को समझ गए, किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। अब नेक्स्ट आए तरीके से, हाउ मेनी थाउजेंड्स में, इन करोड़ दे रखा है आपके लिए, मिलियन दे रखा है आपके लिए, बिलियन दे रखा है आपके लिए, लाख दे रखा है आपके लिए, ठीक है। तो उनमें कितने थाउजेंड होंगे। सबसे पहले मैं आपको सबसे छोटा लाख की बात करता हूं। 1 लाख, 1 लाख कितना होगा हमारा 1, 5 0 1 2 3 4 5 होते हैं, इस तरीके से होते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं वंस टेंस बना लेता हूं जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख और 10 लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़, ऐसे बना दिया। तो इस तरीके से रखेंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे, 1000 कितने का होता है 3 का, 3 0 हम अलग करते हैं, कॉमा यहाँ लग गया हमारा, पहले 3 के बाद लगता है। तो अब ये हो गया 100,000। 1 लाख में कितने होंगे 100,000 होंगे। ओके, यानी कि ये समझ लीजिए 100 के नोट कितने हो 1000, तो वो हमारा 1 लाख हो गया। ओके, अब नेक्स्ट आता है आपका, अगर हम बात करते हैं करोड़ की, करोड़, तो करोड़ आ गया यहाँ तक। करोड़ के लिए करोड़ में कितने थाउजेंड होते हैं वो हम अब निकालेंगे। जैसे मान लीजिए 1 करोड़ रुपीज है हमारे पास, तो 1,000 की कितनी गड्डियां बनेंगी, ठीक, वो देखते हैं।
इसको पहले इसी तरीके से लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बाय यानी करोड़ की जगह ये हमारा 1 करोड़ हो गया। और 1 करोड़ हो गया तो हमें थाउजेंड के क्या बनाने गड्डियां बनानी है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर कॉमा मार देंगे, ये हो गया। इतना जो बचा वो क्या बचा 1 10 100 1000 10,000 यानी कि 10,000 जो गड्डियां होंगी 1,000 की वो 10,000 है। ओके, ये किस में बनी 1 करोड़। पढ़ेंगे पहले हम बता देते हैं आपको, या तो आप एक साथ ही लिख लीजिए। अब उस टेबल में उस जो टेबल आपको बताई है ना, कंप्यूटर पे भी बताई है आपको, पहली वीडियो में भी बताई है मैंने, उस टेबल में इसको लगा देंगे और उसको लगा के इंटरनेशनल वैल्यू की तरह पढ़ेंगे जो मैंने पहले बताया। तो मिलियन के नीचे कितना 2, तो इसको लिखेंगे 2 मिलियन। $2 million 754 754। ठीक है, क्या है ये 1000। और लास्ट वाला बचता हमारे इंटरनेशनल वो इंडियन की तरह बोलते हैं इसको 629। अब हमें बताइए ऐसा स्टूडेंट कौन है जिसकी समझ में ये बात नहीं आई। इसी प्रकार आप अपनी पूरी एक्सरसाइज को करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आप हमें सूचित करेंगे, मैसेज डालेंगे, हम उसको देखेंगे, जो बात समझ में नहीं आएगी उसको सॉल्व करके आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।